नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। आज का टॉपिक होने वाला है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ स्पाउस, मतलब जीवन साथी का रंग रूप कैसा, उसका नेचर कैसा, उसकी हाइट, उसकी पर्सनालिटी, उसका लुक कैसा होगा। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करा, आपके नक्षत्र के अनुसार भी चर्चा कर रहे हैं, करियर भी हमने चर्चा किया, आपका D9 चेक किया, दाराकारका से भी चेक कर रहे हैं हम आपका, और साथ में आपको हम सीरीज़ भी लेके आ ही रहे हैं। बट आज के जो टॉपिक में स्पाउस लुक अपीयरेंस का भी चर्चा करने वाले हैं कि लोगों को प्रश्न आ रहे थे कि क्या ऐसा होता है, कैसा नेचर होता है, कैसा लुक होगा स्पाउस का या पार्टनर का आपका। इसमें आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी देख सकते हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो भी आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए फिफ्थ हाउस को भी देखना पड़ता है, लेकिन सेवन्थ हाउस से भी आप चेक कर सकते हो उस चीज़ को लेके। तो आप देख सकते हैं पूरी चीज़ों को क्लियर करके। तो आप हम का आज का टॉपिक है स्पाउस का लुक कैसा होता है। सबसे पहले आपको जन्म कुंडली ओपन करनी है और वहाँ पे आपको सेवन्थ हाउस देखनी है, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को देखना है और सेवन्थ हाउस को भी देखना है। यहाँ पे कुछ जो मैं बात बताऊंगा उसमें कुछ रिजल्ट में कुछ चीज़ें चेंजमेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि वो तो पूरी कुंडली देखने पता चलेगी। ये सिर्फ एक फॉर्मूले पे आधारित होती है, तो 20 से 30% ये आपकी बात सच हो सकती है। इसमें पूरी डिटेल जानने के लिए आपको पूरी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दृष्टि देखनी पड़ेगी, उसके साथ कोई ग्रह तो नहीं बैठे हैं या उस राशि में कोई ग्रह तो नहीं बैठे हैं। सब चीज़ों को देखने के बाद वो अलग रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन 20-30% इसके कुछ कैरेक्टर या कुछ कुछ जो बातें शामिल होंगी आपके जीवन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेवन्थ हाउस आपका जीवन साथी का होता है, सेवन्थ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का होता है। और दारकार का भी चर्चा, दारकार का था कि आपका नेचर बताता था, नेचर आपका सेवन्थ हाउस भी बताएगा। तो सेवन्थ हाउस की फर्स्ट और सेवन्थ हाउस कहाँ कहाँ बैठा इसका वीडियो हम बना ही चुके हैं। तो टॉपिक पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। अगर सेवन्थ हाउस में आपके स्टार्टिंग में सूर्य राशि आती है, मीन्स आपके सेवन्थ हाउस में सन लिखा होता है, या सेवन्थ हाउस में लियो राशि बनती है, तब कैसा होता है पढ़ना। देखिए, सेवन्थ हाउस में जब भी आपकी जन्म कुंडली में सेवन्थ हाउस में लियो राशि होती है, या सेवन्थ हाउस में आपका सन आता है, या आपका सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है, तो सब कह सकते हैं जीवन साथी जो आपका होगा, जो लाइफ पार्टनर आपका होगा, वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव फिगर होगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी उसकी, अच्छा लुक होगा उसका, और थोड़ा-सा डोमिनेटिंग भी करने वाला हो सकता है नेचर में देखा जाए। और फेस की बात करें तो उसका फेस में माथा चौड़ा होगा, आइज़ उसकी बहुत अच्छी होगी, एक और आपकी आईब्रो बहुत अच्छी होंगी, ये भी बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ये चीज़ें हो रही हैं। लड़कियाँ तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। स्किन कलर की बात करें तो कलर जो इनका होगा स्किन में, वो एक गोरा भी हो सकता है और साथ में स्किनी कलर भी हो सकता है। तो गोरा और स्किन कलर के बीच में कलर होगा। गोरा तब केसेस में हो सकता है जब आपका शुक्र आ जाए वहाँ पे, या शुक्र के जैसे प्लैनेट का इन्वॉल्यूशन हो जाए, तब ये बहुत ज़्यादा गोरा कर देगा। अन्यथा ये थोड़ा-सा मीडियम स्किन रहेगी, रेड कलर की स्किन रह सकती है। स्किनी जो नॉर्मल स्किन होती है वो स्किन रहेगी, सांवले से थोड़ा ऊपर रहेगी ये, बट देखने में अच्छा लगेगा। सेवन्थ उसका पार्टनर थोड़ा-सा एक राजाओं वाली फीलिंग भी देता है, रॉयल्टी पार्टनर आपके अंदर होगी। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी लाइफ़ जीना, ये पसंद होगा आपके पार्टनर को। या लियो राशि होगी तो कम्फर्ट, ये कैरेक्टर आप कह सकते हो अपने आप पार्टनर के अंदर देख सकते हो। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। फेस की बात करें तो इनका फेस थोड़ा ओवल हो सकता है, या फिर डायमंड का शेप हो सकता है। मतलब चौकोर भी नहीं, चौकोर से वो ऊपर से थोड़ा ठीक यहाँ तक फोरहेड तो चौड़ा होगा ही होगा इनका, साथ में थोड़ा-सा नीचे से जॉ लाइन थोड़ी-सी कम होगी, बट हाँ, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। ओवल फेस या डायमंड फेस का आपका पार्टनर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आईब्रो बहुत अच्छी होंगी, आइज़ बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि आइज़ के मामले में आँख जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इनकी अट्रैक्टिव होगी आपके पार्टनर की। अगर आप देखेंगे तो इनकी आइज़ देख के ही लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएँगे इनके साथ में। तो ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी जब सन आपका फर्स्ट हाउस में होता है, यानी सन आपका सेवन्थ हाउस में होता है, तो पार्टनर के अंदर ये चीज़ें मिलेगी देखने को। अब आपको अपने बारे में देखना है तो समझ लीजिए ये सारे ग्रह अगर आपके फर्स्ट हाउस में चले जाते हैं, तो समझ लीजिए आपका नेचर ऐसा होगा। तो अब आपका लुक ऐसा होगा। तो अपने बारे के लिए फर्स्ट हाउस देख सकते हो अपने, और पार्टनर को देखना है तो सेवन्थ हाउस में अगर ये प्लैनेट बैठे हैं तो समझ लीजिए पार्टनर का आपका ये ऐसा लुक होगा। हाइट की बात करें तो हाइट भी इनकी अच्छी होगी, इतनी एवरेज एवरेज हाइट देता है सूर्य यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टॉल नहीं देता, बट आपका एवरेज हाइट होगा, मीडियम हाइट कह सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बनाएगा। रॉयल वाली फीलिंग हो, डोमिनेटिंग नेचर सूर्य यहाँ पे देता है। लियो कई बार डोमिनेटिंग कराता है, मतलब वो राजा होता है, सूर्य राजा होता है। तो इस तरीके से उसको लगता है कि हम ही पावर में हैं, हमारी हुकूमत चले, घर में हुकूमत चले। अगर ये अच्छे ग्रह के साथ सूर्य बैठा है, अच्छे प्लैनेट के साथ होगा, तो ये
अच्छा रिजल्ट देगा और सुंदरता भी बढ़ा देगा अगर अच्छे प्लानट के साथ होगा। खराब ग्रह के साथ होगा तो थोड़ा सा रंग डाउन करेगा, मान लो शनि के साथ है, अदर प्लानट के साथ तो रंग थोड़ा सा डाउन करना ही करना है। फेशियल इनका बहुत अच्छा होगा, फेस जो होगा वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये ओवल और डायमंड फेस ऑलरेडी इतने अच्छे होते हैं तो वो चीज़ संभावना लगेगी। बट लियो राशि होने से कंफर्ट इनको रहना पसंद होगा। लग्जरी रॉयल्टी अगर ये जैसे मान लो होटल में गए तो लग्जरी होटल में इनको खाना खाना ही है, ये वाली फीलिंग होगी। इनके खानदान में कोई बहुत अमीर खानदान से कह सकते हैं, रिच खानदान से कह सकते हैं, या फिर पैसे वाले खानदान बोल सकते हो आप। राजाओं वीरा राजाओं से कनेक्शन वाले खानदान इनके पूर्वज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है जब आपका 7th हाउस में आपका सन होता है या लियो राशि पाई जाती है। अच्छी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्माइल बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और स्माइल नो डाउट बहुत अच्छी स्माइल है, बट एक रुतबा होता है, एक सामने वाला अगर देखता है तो एक रुतबे से होता है, पावर में होती है, सरकार से संबंध होते हैं, सरकार से कनेक्टिविटी भी देता है सूर्य यहाँ पे। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो पार्टनर में नो डाउट है, लुक अच्छा है, कंफर्ट है, रॉयल्टी वाली शान शान शौकत रहेगी, इज्जतदार रहेंगे, प्रोफेशनल, मतलब कि आप झुकेंगे नहीं किसी के आगे, ये कह सकते हो। ओवल शेप डायमंड शेप इनका हो सकता है। स्किन मीडियम कलर या अच्छी स्किन हो सकती है। हेयर की बात करें तो हेयर कई बार कम होते हुए देखा गया है, कई बार हेयर फॉलिंग की समस्या भी देखी गई है। बट जितने भी होंगे बहुत अच्छे हेयर होंगे, कर्ली हेयर कह सकते हो या फिर एक्सटेंशन वाले हेयर बोल सकते हो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। हेयर अच्छे होते, हेयर स्टाइल बहुत अच्छे, आइज़ बहुत अच्छी होती है, आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होती है, ये जनरली देखा गया है। और सन वाला जब भी 7th हाउस में सन होता है या लियो आती है तो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो खाना बहुत अच्छा बना लेगा आपका पार्टनर, आप ये भी आप समझ सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर में बेसिकली चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जब आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा होता 7वें घर में और या फिर कैंसर राशि आती है, तब कैसा पार्टनर होगा। देखिए जब भी चंद्रमा आएगा, मून भी बहुत गोरा बनाता है पार्टनर का, तो जीवन साथी आपको गोरा मिलेगा, ये आपका सांवला नहीं बनाएगा। मून चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना आ जाए, शनि भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो अपने रंग रूप में ले आएगा मून आपको, तो गोरा पार्टनर को कर देगा डेफिनेटली। रंग बहुत वाइट स्किन कह सकते हो आप, रेडिश से भी ऊपर वाइट स्किन बनेगी आपकी। स्किन बहुत अच्छी होगी, गोरा पार्टनर देगा। हालांकि कई बार जो फेस होगा वो राउंड होगा, माथा इनका इतना चौड़ा नहीं होगा, बट राउंड फेस इनका होगा, गोल फेस कह सकते हो इनका हो सकता है। और बहुत केयरिंग होंगे, नर्सिंग नेचर का कह सकते हैं, केयरिंग पार्टनर जो मिलने वाला। मून 7th हाउस में या तो कर्क राशि 7th हाउस में होती तो पॉजिटिव और केयरिंग पार्टनर आपको देता है। आपकी देखभाल करने वाला पार्टनर होता है, आपके बिना वो सो नहीं सकता, आपके बिना वो रह नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। आपसे बात करना उसको बहुत ज़रूरी है, या आपसे कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप लेट आओगे तो चिंता भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा ये संकेत देता है जब आपका मून 7th हाउस में होता है या फिर कर्क राशि 7th हाउस में बनती है, तो सुंदर पार्टनर बहुत देगा। आँखें इनकी भी बहुत खूबसूरत होती हैं, अब आँखें बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी आँखें होगी, राउंड फेस होगा, वॉइस बहुत सॉफ्ट होगी, सिंगर बनने की कैपेबिलिटीज़ आपका मून देता है। अगर अच्छा आर्टिस्ट टैलेंट मून देता तो हो सकता है ये लोग फिल्म इंडस्ट्री सिंगिंग सेक्टर में हो, तो सिंगिंग वाली क्वालिटी देगी। एक एज अ इनकी जो आवाज़ में दम होगा, तो आवाज़ कह सकते हो, स्किन बहुत सॉफ्ट होगी, स्किन बहुत सॉफ्ट होती ही है ऐसे पार्टनर में। और फूड इंडस्ट्री से खाने के शौकीन बहुत होते हैं, तो खाना बहुत अच्छा बनाने वाला कुक बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, बहुत अच्छा खाना बनाएगा। थोड़ा इमेजिनिटी होगा, ड्रीमी होगा आपका पार्टनर। और रोमांटिक पार्टनर भी कह सकते हो, 7th हाउस का पार्टनर अगर मून होता तो और या कैंसर राशि तो रोमांटिक बनाता है, तो पार्टनर रोमांटिक भी हो सकता है। आप रोमियो और जूली वाली कहानी समझ सकते हैं, जो भी कहानी है, जो जितनी प्रेम मोहब्बत की जितनी कहानी है, वो मून अगर आता है तो समझ लीजिए ऐसी कहानी बनती है। लव मैरिज ऐसे अधिकतर ऐसे लोग करते हैं। जीवन साथी बहुत अच्छा होता, केयरिंग होता, नर्सिंग होता, ये सारी क्वालिटी जीवन साथी में पाई जाती है। और खूब सुंदर होता है, लुक अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा। अगर आपका ये 1st हाउस में भी है ना, तो समझ लीजिए आपके बारे में तो यह आपका नेचर हो सकता है। 7th हाउस में तो आपके पार्टनर के बारे में है, तो समझ लीजिए आपके पार्टनर इस तरीके के हो सकते हैं। तो ये आप बेसिकली चीज़ें समझ सकते हैं। कैंसर साइन कई बार इमोशनली कनेक्ट रहता है, नर्सिंग होता तो ऐसे लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, मूडी बनाता है कई बार, सबसे ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम इनके साथ देखी गई है। अगर 1st हाउस में तो आप मूडी बहुत रहेंगे, 7th हाउस में तो आपका पार्टनर बहुत मूडी रहेगा। तो पार्टनर मूडी रहेगा, कभी गुस्सा हो जाएगा, कभी नाराज़ हो जाएगा, 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा, 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, तो ये कुछ समझ नहीं सकते हो ये कहना क्या चाहते हैं, प्रेडिक्शन क्या हो रही है।
और शरीर की बात करें तो थोड़ा सा ये ना पतला होता है ना ये मोटा शरीर होता है और मिक्स शरीर होता है इनका। बेली तो इनके नहीं, पेट तो इनके नहीं निकलता जल्दी, लेकिन कई बार कुछ केसेस में गुरु का प्रभाव आ जाता है तो पेट भी निकल आता है, क्योंकि फूडी होते हैं, खाना खाना इनको बहुत पसंद होता है, तो कई बार पेट अभी थोड़ा निकला इनको कह सकते हैं। बट ओवरऑल अच्छा होता है ये मून होता तो केयरिंग पार्टनर, नर्सरिंग पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, रोमियो टाइप की पर्सनालिटी वाला पार्टनर होता है। और साथ में आपका राउंड फेस होता है, ओवल राउंड फेस, गोल चेहरा होता है, सुंदर आंखें होती है और रंग सुंदर होता है। तो ये सुंदरता के मामले में मून बहुत सुंदरता है। वीनस भी सुंदर होता है, वीनस तो सबसे ज़्यादा सुंदर है, बट वीनस अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। मून थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम होता है, उसकी उसको सुंदर वो भी है, अट्रैक्टिव कम होता है। बट जो अगर आप उसको देखोगे, अगर आप उनको देखते हैं, वीनस को देखते हो, तो ये अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का कनेक्शन होता है, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। बट ओवरऑल अच्छा होता है। अब बात करते हैं मार्स राशि की। जब आती है मार्स होती है यहाँ पे, या वहाँ पे स्कॉर्पियन राशि बनती है, या वहाँ पे एरीज राशि बनती है 7th हाउस में आपके। या मून राशि भी अगर आपकी मून राशि भी अगर आपका मार्स में आ जाता है, या मार्स आपका एरीज राशि में मून चला जाता है, या फिर स्कॉर्पियन राशि में मून चला जाता है, तब मून या चंद्रमा चला जाता है, या चंद्रमा की राशि में ये मार्स होता है, या स्कॉर्पियन राशि आ जाती है, एरीज राशि में चला जाता है, स्कॉर्पियन में चला जाता है, तब ये क्या होता है, तब दोस्तों तब आपका जो पार्टनर होगा वो फिट फिट वाला शरीर का होगा। मतलब एक्सरसाइज करना पसंद होगा, जिम जाना पसंद होगा, उसको बॉडी फिट रहेगी, हाइट बहुत अच्छी होती है, पर्सनल हाइट बहुत अच्छी होगी। मतलब ऐसे लोगों की हाइट एवरेज तो रहे, मतलब शॉर्ट नहीं रहेगी, एवरेज हाइट रहने वाली है। और कभी कभी तो अच्छी हाइट रहेगी, 5 फुट 5 से लेके 6 फुट 2 तक की रहती है हाइट इनकी। बेसिकली फिट होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं। अब कुछ केसेस में बॉडी बिल्डर नहीं होंगे तो एथलेटिक होते हैं। जैसे आपने दो एक आप रनिंग वाले व्यक्ति को देखते होंगे, वो बहुत दौड़ते, पतले दुबले स्लिम होते हैं, उस टाइप की पर्सनालिटी देता है। एथलेटिक स्पोर्ट्समैनशिप वाली क्वालिटी देता है। विराट कोहली को देखिए आप, स्पोर्ट्समैन वाली क्वालिटी, पतला दुबला है बट फिट है, एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन होता है। तो स्पोर्ट्समैन वाली क्वालिटी होती है, बहुत बहुत मतलब जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर ऐसे लोगों को देखेंगे तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, ना ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, फिट शरीर वाले होंगे। तो एरीज राशि जब भी होगी तो फिट शरीर होगा, या स्कॉर्पियन राशि होगी तो फिट शरीर होगा, ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, पतले दुबले रहेंगे, ठीक ठाक, बहुत अच्छा और वेल्दी शरीर इनका कह सकते हैं। बीमार जल्दी ना पड़ने वाले व्यक्ति होते हैं। मून राशि का कई बार ये देखा गया है जनरली कि ऐसे लोगों की जो हाइट होती है तो अच्छी होती है, इनकी आईब्रो बहुत अच्छी होती है इन लोगों की भी। रंग की बात करें, कलर की बात करें तो इनका रेडिश कलर होता है। कुछ लोगों की कंडीशन में सांवला भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ अधिकतर ये रेडिश कलर होता है, स्किन कलर होता है इनका, मीडियम कलर कह सकते हैं, ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा सांवला, मीडियम कलर होगा इनका। बहुत ज़्यादा गोरा नहीं, मून की तरीके गोरा नहीं मिलेगा, बट मीडियम मिलेगा, ठीक ठाक रंग होगा इसका। मतलब कह सकते हो रंग के मामले में ठीक है, मीडियम कह सकते हैं। हालांकि शुक्र ग्रह का प्रभाव बन जाता है तो फिर कहानी बदल जाती है, क्योंकि कंजक्शन में भी ग्रह की कहानी बदल जाएंगी, डेफिनेटली बिल्कुल चेंज हो जाएगा सिनेरियो आपका। बट जनरली अगर अकेले बैठा तो ये ऐसे कैरेक्टर देगा। एरीज यहाँ पे एनर्जेटिक बनाता है, इम्पल्सिव बनाता है, जल्दी जल्दी काम करने वाला, एनर्जेटिक काम करने वाला, इम्पल्सिव होता, किसी से शॉर्ट टेम्पर बनाता है, जल्दी जरा सा गुस्सा आएगा नाराज हो जाएगा। तो एरीज या फिर लका मंगल होगा तो ये क्वालिटी देंगे। यहाँ पे एक राशि होती है स्कॉर्पियन राशि, मीन्स आपकी वृश्चिक राशि। जब वृश्चिक राशि आपकी जब 7th हाउस में होती है तो कई बार पार्टनर रहस्यमय होता है, रिसर्चर होता है, डिटेक्टिव टाइप का एक स्वभाव होता है ऐसे लोगों के अंदर। आपका पार्टनर सीक्रेटिव होगा, आप पता ही नहीं कर पाओगे पार्टनर का क्या है, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पार्टनर चाहता क्या है मुझसे, पार्टनर की उम्मीद क्या है। पार्टनर की मतलब एक कहीं ना कहीं वो सीक्रेट होता है, पत्ते वो लास्ट में खोलता है। अगर आपका स्कॉर्पियन में, अगर आपका स्कॉर्पियन राशि बनती 7th हाउस में, तो ये लास्ट में सीक्रेटिव डिटेक्टिव वाली क्वालिटी रहती है। रहस्यमय मिस्टीरियस होता है ऐसा व्यक्ति, आप समझ ही नहीं पाओगे ये कि है क्या व्यक्ति। और बहुत इन लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लड़कियां हैं तो भी समझना, लड़के हैं तो मुश्किल होता है। तो स्कॉर्पियन वालों के साथ समझना थोड़ा सा टिफकट मां कह सकते हैं हम लोग। स्कॉर्पियन के अगर नाम भी, अगर मान लो अगर नाम भी आपका नाम से भी स्कॉर्पियन राशि बन रही, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि वो भी ऐसे ही नेचर हो सकते हैं। इनको समझना इतना, वृश्चिक राशि वालों को समझना इतना आसान नहीं होता है। तो जनरली ये देखा गया है। और स्लिम होते हैं ये लोग भी, फिट होते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक होता है, फिट शरीर बनाता है।
अगर फिट नहीं है तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव भी इनके साथ हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं मोटा इनको बना सकता है। हालांकि ये लोग अच्छे होते हैं, फिट होते हैं, अपनी हेल्थ का डाइट रखते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन में रहते हैं, पहलवान भी होते हैं, मतलब हर तरीके से फिट, अपने आप को एनर्जेटिक फिट रहना पसंद करते हैं। और हाइट बहुत अच्छी होती है, हाइट नॉर्मल हाइट नहीं, अच्छी हाइट मानी आएगी। और लुक भी ठीक रहता है इनका, रंग भी रेडिश कलर या स्किन कलर फेयर होता है। शेप की बात करें तो इनका शेप रेक्टेंगुलर होता है, ये कई बार रेक्टेंगुलर में देखा गया है, या ओवल शेप इनको भी देखा गया है जनरली। ट्रैंगुलर फेस देखा गया, या भी रेक्टेंगल फेस देखा, चौकोर होगा फिर ये ट्रैंगुलर फेस होगा, ऐसा इनको तिकोना फेस दे सकते हैं तो ये कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चौकोर फेस होगा। ओवरऑल ठीक है, मतलब परफेक्ट आदमी है, परफेक्ट व्यक्ति होते हैं, लड़कियां भी हैं तो ठीक है। फूड में इनको ये लोग भी थोड़ा सा खाने पीने के शौकीन होते हैं, बट हाँ डाइट का कंट्रोल व्यक्ति होते हैं, डाइट इनकी अच्छी होती है, कंट्रोलिंग व्यक्ति होते हैं, शरीर स्पोर्ट्समैन वाली क्वालिटी होती है, तो ये सब चीज़ इनके साथ देखी गई है। एक चीज़ एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, जितने भी मैंने ये कैरेक्टर बताए ये सिर्फ इंडियन भारत देश के लिए बताए हैं। आप अगर फॉरेनर में जाओगे तो कहानी बदल जाएगी, वेस्ट इंडीज़ में जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, जलवायु अलग है, वहाँ के सब लोग काले रहते हैं, या फिर अधिकतर गोरे वहाँ कम होते हैं, तो वहाँ पे कहानी बदल जाती है। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका जैसे शहरों में जाओगे तो वहाँ सब गोरे होते हैं, तो वहाँ भी ये सिचुएशन बदल जाएगी। ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ इंडिया वर्ग के लिए, इंडिया वालों की सिचुएशन के लिए है, अपने देश के लिए माननीय सम्मान की चलिए। हम अगर फॉरेन सिटी की बात करेंगे, फॉरेन लोगों की बात करेंगे तो वहाँ पे रंग रूप थोड़ा, नेचर वही रहेगा बट रंग रूप में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सोचिए वो ऑस्ट्रेलियन लोग कहाँ सांवले देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ें रहेंगी, वो वहाँ तो फुल फुल गोरे होंगे, तो वहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी फेल हो जाएगी। बट नेचर क्लियर दिखाएगा, आपका नेचर आप मान सकते हो इस चीज़ को लेके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा बखूबी से। अब वेस्ट इंडीज़ की बात, अगर साउथ अफ्रीका, तो आप जानते हैं कि सांवले लोग होते हैं, वहाँ पे कहाँ गोरे ढूंढोगे आप इस चीज़ को लेके, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं आप इस चीज़ को लेके। अब बात कम टू द पॉइंट, टॉपिक पे आते हैं। जब आपके 7th हाउस में मरकुरी राशि होती है, या फिर आपके 7th हाउस में आपकी मिथुन राशि होती है, या 7th हाउस में बुध लिखा होता है। देखिए जब भी 7th हाउस में मिथुन राशि या मरकुरी राशि या बुध लिखा हो, या मरकुरी या बैठा होता है, बुध ग्रह बैठे होते हैं, तब कह सकते हैं पार्टनर आपका कम्युनिकेटिव होगा, बातचीत करने वाला होगा। तीनों में वर्गो भी बातचीत बहुत करेगा, जेमिनी भी बातचीत बहुत कराएगा, बातचीत से आप प्रभावित हो जाओगे अपने पार्टनर से। पार्टनर के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, पार्टनर के अंदर बातचीत का तरीका बहुत अच्छा होगा, अच्छा स्पीकर होगा, अच्छा ऑरेटर होगा। मून भी बहुत अच्छी आवाज़ देता है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट है, लाउड वॉइस नहीं है, बट जो यहाँ की जो है ना, ये मार्केटिंग वाली लोग बंदे समझ कह सकते हैं, वो लोग ये लोग होते हैं, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छी अपने पार्टनर से बातचीत करना इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर ये लोग पार्टनर से बातचीत ना करें ना, तो समझ लीजिए इनका दिन ना कटे इनका। कई बार उलझन में भी आ जाते हैं कि मेरे पार्टनर से मेरी बातचीत क्यों नहीं हुई है, मेरे बाबू से, मेरे सोना से मेरी बातचीत क्यों नहीं हो रही है, तो वो चीज़ इनके साथ देखने को मिलेगी जनरली ऐसे लोगों को। और कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इनके रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप बिल्ड करने का। अगर ये शादी भी हो जाएंगे तो कई बार कहते हैं जब मरकुरी 7 तो उसमें तो बेस्ट फ्रेंड से शादी करे ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अपने पार्टनर को एज अ बेस्ट फ्रेंड के तरीके डील करना पसंद करेंगे, बेस्ट फ्रेंड के तरीके मानना पसंद करेंगे। और ये नहीं सोचते हैं कि मेरा पार्टनर इस टाइप का हो, मतलब कहने ऐसा दोस्ती भरा रिश्ता निभाना ये लोग पसंद करेंगे, ये इनके अंदर अच्छी जॉली नेचर होता है, अच्छे हंसाने वाले व्यक्ति होते हैं, फ़नी होते हैं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जल्दी से लोग अपनी पार्टनर को अपनी बातों से इम्प्रेस कर ले जाते हैं। ये सारे गुण इनके अंदर बहुत अच्छे पाए जाते हैं। अच्छे व्यापारी भी इसीलिए कहे जाते हैं, ऐसे लोग कहे जा सकते हैं। वर्गों की बात करें तो वर्गो यहाँ पे जो यूथफुल स्किन देता है, वर्गो भी देगा, जेमिनी भी देगा। इनकी अगर इनकी आप पर्सनालिटी की बात करो तो ये लोग यूथफुल स्किन के हो गए, मान लो स्किन भी यूथफुल होगी। और अगर ये लोग 30 साल के हैं तो ये 25 साल के दिखने में लगेंगे, आपको युवा लगने वाले व्यक्ति होंगे आपको। ये नहीं कि आपको बहुत ओल्ड एज के नज़र आ रहे हो, ऐसे दिखने में लगेंगे ही नहीं आपको, ये एकदम युवा लगेंगे, फिट लगेंगे। स्किन इनकी फिट तो इतने नहीं होते जैसे मंगल फिट होता है, बॉडी बिल्डर है, एथलेटिक्स है, वो चीज़ नहीं देगा। बट हाँ ये है कि युवा लगते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर 30 साल के हैं तो ये लगेंगे 25 साल के, 20 साल के लगने वाले लगेंगे। तो जवानी इनकी जल्दी जाती नहीं है, ये कह सकते हो आप इसको, रोमांटिक होते हैं।
और रोमांटिक दिन में घूमना पसंद करते हैं। जब वर्गो होता तो बातचीत करना, इंडिपेंडेंट, कम्युनिकेटिव, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, मतलब इनके साथ कोई बंधन में रखोगे तो ये पसंद नहीं करेंगे जल्दी। और रॉयल्टी भी कह सकते हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ये भी हम कह सकते हैं, सार्केस्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बोल सकते हैं, हंसी मजाक वाला भी व्यक्ति होता है। और इनके में एक चीज़ ये होती है कि सॉफ्ट स्किन भी बहुत होती है ऐसे लोगों की। ओवल शेप इनका होता है, मतलब चौकोर शेप, गोल चेहरा होता है, ओवल शेप चेहरा या डायमंड शेप चेहरा कह सकते हो। इनका चेहरा बहुत डायमंड हो सकता है, या ओवल चेहरा हो सकता है इनका, और या फिर राउंड शेप भी कह सकते हो। तीनों में से कुछ चेहरा हो सकता है इनका। चौक ज़्यादा हैवी चेहरा नहीं होगा, देखने में खूब अच्छे लगेंगे। स्किन की बात, अगर कलर की बात करो तो इनका रंग थोड़ा सांवला होता है। ये ज़्यादा गोरी नहीं होते हैं, बट सांवले होते हैं मरकुरी वाले में। वर्गो थोड़ा सा गोरापन दे देता है, बट जनरली गोरा नहीं होता। सांवले कलर का पार्टनर आपको मिलेगा, सांवला ही दिखाता है मरकुरी बुध आपको। और आप नोटिस करिएगा जब मरकुरी सांवला होगा तो अगर यहाँ पे कोई शुक्र का प्रभाव आ जाए, शुक्र ग्रह हो जाए, तो ये रंग थोड़ा सा अच्छा ब्राइटनेस कर देगा, अन्यथा ये सांवला ही बनाएगा आपके पार्टनर को। तो ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी आपको। एक्सप्रेसिव बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बातों से, अपनी स्माइल से लोगों को प्रभावित करते। तो एक्सप्रेशन जो होते हैं, जो एक्सप्रेशन एक होती है एक्सप्रेशन फीलिंग। एक्टिंग दुनिया में एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो वो एक्सप्रेशन के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। तो वो चीज़ देखने को इनको मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं। बट सांवले कलर के पार्टनर होंगे, यूथफुल होंगे। 25 के हैं तो 30 के, आप 25 के हैं तो 20 के आपको देखने में लगेंगे। स्किन सॉफ्ट होती है, वॉइस भी अच्छी होती है इनकी, और थोड़ा सा नाजुक स्किन इनकी कह सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी दे सकते हैं। और एलर्जी की समस्या भी कई बार इनको, इनके पार्टनर को होती है, ऐसा भी देखने को कई बार मिला है अधिकतर। अगर बुध यहाँ पे खराब हो जाता है, या जेमिनी राशि खराब हो जाती है, या वर्गो राशि आपकी खराब हो जाती है, तो ये चीज़ देखने को मिली है। अब बात करते हैं आपकी हम, तुला राशि होती है, वृषभ राशि होती है, या आपका शुक्र बैठा होता है 7th हाउस में। देखिए शुक्र मैरिज का कारक होता है, कारक माना जाता है, रोमांस का कारक माना जाता है शुक्र आपका। तो शुक्र तो होगा ही, तो रोमांटिक तो बनाएगा बनाएगा पार्टनर का। फिजिकल अट्रैक्शन, सेंसिबल पर्सन, लुक वाइज बहुत अच्छा देता है। 7th हाउस में जब शुक्र होता है, टेरस होता है, या आपका लिब्रा होती है, तो गोल्ड चेहरा, ओवल चेहरा या डायमंड चेहरा, चेहरा बहुत अच्छा होता है। आइज़ इनकी बहुत अच्छी होती है, सेंसिबल आइज़ होती है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने कहा ना, मून भी बहुत खूबसूरत है, बट जो ये लोग होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होती है। पता, लोग अगर आप इनको देखोगे तो जैसे मरकुरी वालों में बताया कि बातचीत से आप प्रभावित हो जाते हो, इनके लुक से प्रभावित हो जाओगे आप। लड़के हैं तो बियर्ड बहुत अच्छी आती है, कबीर सिंह वाली बियर्ड होती है। हेयर स्टाइल बहुत अच्छे होते हैं लड़के होते हैं तो। लड़कियां हैं तो आइस, मस्कारा, आईब्रोज ये लगाना, फैशन करना बहुत पसंद होगा इनको। आप देखिएगा इनकी आइज़ बहुत अच्छी होंगी, इनके भौवें बहुत अच्छी होंगी, इनका लुक बहुत अच्छा होगा। जीरो साइज जो फिगर की डिमांड होती है, वो समझ लीजिए आपका इन्हीं टेरस में या वर्गों में या शुक्र वालों व्यक्ति होते हैं, इन्हीं के साथ होती है। फिट रखते हैं अपने आप को, शरीर को फिट रखते हैं, खूबसूरत रखते हैं, सॉरी, अपने आप को फिट रखते हैं, खूबसूरत रखना दोनों पसंद करते हैं ये लोग। और कई बार ऐसे फिल्म सेक्टर में या कोई क्रिएटिव वर्क में भी ये लोग रहते हैं। शुक्र यहाँ पे रोमांस का कारक होता, तो रोमांटिक पार्टनर आपको देगा, रोमांटिक जगह में घूमना पसंद करेगा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, लग्जरी कंफर्ट लाइफ जीना पसंद करेगा। ज़्यादा मेहनत का काम ये नहीं कर सकते हैं। और स्किन तो कलर तो फेयर होता ही है डेफिनेटली, मून के बराबर, मून से जैसा मून का फेयर था वैसे ही इनका भी कलर बहुत ज़्यादा फेयर होगा। वाइट कलर कह सकते हो आप लोग इनको, गोरे होते हैं। और लुक भी अच्छा होता है, डायमंड कलर का लुक होता है, ओवल कलर का लुक होता है इनका। और कई बार बहुत अच्छा पर्सनालिटी होती है, बहुत अच्छा फेशियल स्ट्रक्चर होता है, फिगर बहुत अच्छा होता है लड़कियों में। लड़के हैं तो भी उनकी पर्सनालिटी, फिगर उनका भी बहुत अच्छा होता है। एक परफेक्ट जो मॉडल लुक में जो लोग लिए जाते हैं, वो पर्सनालिटी इनके साथ होती है, देखने को मिलती है। अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा लुक, कंफर्ट लाइफ जीना भी पसंद करते हैं। ये नहीं कि मतलब नॉर्म कंफर्ट जीना है इनको, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छी स्टाइल चाहिए, मान लीजिए किसी होटल में जाते हैं तो ब्रांडेड होटल में खाना पसंद करेंगे, ब्रांडेड कपड़े कपड़े की बहुत शौकीन होते हैं, परफ्यूम के बहुत शौकीन होते हैं, परफ्यूम लगाना, परफ्यूम अगर ये इनके अच्छा भी है, शुक्र इनका स्ट्रांग भी होगी आपकी पार्टनर की। कलर आँखें बहुत अच्छी होंगी, आँखें बहुत अच्छी होंगी। कुछ कई लोग कलरफुल आइज़ें भी हो सकती हैं,
आंखें बहुत सुंदर, भाई बहू में जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। हेयर स्टाइल बहुत अच्छी होंगी, लड़कियां तो करली हेयर स्टाइल हो सकती है या फिर बहुत अच्छी सेंस, बहुत अच्छी लुक होगा हेयर लुक का। लड़के की बात करेंगे तो लड़के की भी हेयर अच्छी होंगी। सेवन्थ हाउस में जब शुक्र होता है, या सेवन्थ हाउस में आपका जब तुला राशि होती है, या सेवन्थ हाउस में आपका आपका वृषभ राशि होती है, तो कह सकते हैं कि लड़कों की बियर्ड बहुत अच्छी आती है। बियर्ड में लड़के बहुत स्मार्ट लगते हैं, कबीर सिंह वाली बियर्ड कह सकते हो। कबीर सिंह वाला जो लुक होता है वो बहुत अच्छा होता है। सेवन्थ हाउस में जब शुक्र होता है तो रोमांटिक होता है। यहाँ भी पार्टनर आपको रोमियो और जूली वाली री री का जो भी आपके जो भी जितने लव वाले एंगल चल रहे हैं, जितनी लव स्टोरी है, वो कहानी आपको देता है, क्योंकि शुक्र रोमांटिक होता है, प्योर रोमांटिक बनाता है। शुक्र के अंदर रोमांस कूट कूट के भरा होता है, तो वो चीज़ कह सकते हो रोमांटिक पार्टनर, खूबसूरत पार्टनर, सेंसिबल पार्टनर, फिजिकल अट्रैक्शन, एक बार देखो दीवाने हो जाओ, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, वो सब क्वालिटी देता है। शुक्र एक एक्ट्रेस बनाता है, बॉलीवुड एक्टर, ये जो जो जितने होते हैं उनका शुक्र ही तो स्ट्रांग होता है या मून स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए तो वो लोग बनते हैं इस कैरेक्टर में। तो आप लोग क्रिएटिव बनिए, बेटर है। क्रिएटिव बहुत बनाता है शुक्र यहाँ पे। पर्सनालिटी लुक बहुत अच्छी रहेगी। फिगर जीरो साइज फिगर होगा, हाइट बहुत अच्छी होगी, जीरो साइज फिगर होगा। लड़के हैं तो हैंडसम पर्सनालिटी, लुक वाइज बॉडी से भी अच्छे रहेंगे, देखने में खूबसूरत लगेंगे। दीवाने होने वाली पॉपुलैरिटी देखने को मिलती है। शुक्र कई बार यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो शुक्र होता है, बॉडी तो बहुत अच्छी है, फिट भी है, ओवल शेप है, डायमंड शेप है, सब अच्छा है आपके पास। लेकिन शुक्र कई बार यहाँ पे रिलेशनशिप में भी कई बार दिक्कत देता है, तो ये भी देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट बहुत अच्छे होते हैं जिनका शुक्र सातवें घर में होता है, या जिनका वो लोग बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट दूसरों की सलाह बहुत अच्छी देंगे रिलेशनशिप में। कभी भी हो, ये रिलेशनशिप काउंसलर बहुत अच्छे बनते हैं, रिलेशनशिप लव गुरु बहुत बनते हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट बहुत बनते हैं। अगर आप लोग ऐसे लोगों को देखिए जो रिलेशनशिप लोगों को डील करते हो, रिलेशनशिप ही में काम होता हो, रिलेशनशिप एक्सपर्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देखने को अधिकतर देखा गया है जब आपका शुक्र सेवंथ हाउस में होता है, या वृषभ राशि तुला राशि होती है। इंडिपेंडेंट होते हैं, लग्जरी रहना पसंद करते हैं, अच्छा होटल, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पीना, कुल मिला के सारी जितनी कंफर्ट लाइफ, मेहनत का काम तो कर ही नहीं सकते ये लोग, और लग्जरी रहना पसंद करते हैं। शुक्र वाले थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि सेंसिबल होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आइज़ अच्छी, हेयर अच्छे, लुक अच्छे, हेयर इनके आते भी बहुत अच्छे हैं, और और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल कह सकते हैं शुक्र जो होता है, और प्रे रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक जैसे कहानी पसंद, प्यार में भी रोमांटिक रोमांटिक डेट में जाना पसंद है, रोमांटिक जगह में घूमना पसंद है। ये सारे कैरेक्टर इनके आपके जन्म पार्टनर की कुंडली में मिल सकते हैं, जन्म पार्टनर के कैरेक्टर हो सकते हैं। अब बात करते हैं जब जुपिटर आपका सेवंथ हाउस में होता है, धनु राशि या फिर पाइसेस राशि होता है। देखिए, जब आपके जन्म कुंडली में सेवंथ हाउस में जुपिटर होता है तो स्पिरिचुअलिटी पार्टनर आपको देगा, स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा, नॉलेजफुल पार्टनर आपको देगा, हर चीज़ का ज्ञान उसको होगा। आपके सेक्टर का भी ज्ञान होगा, दूसरे के सेक्टर का भी ज्ञान होगा, अपने बारे में तो पता ही पता है, हर चीज़ कोई भी टॉपिक हो जाए पूछ लो जाके, बता देगा आपको। और अच्छी बात है कि अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि मैं परेशान हूँ, आप अब क्या करूँ, तो आप अपने पार्टनर के पास जाइए, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा ए टू जेड। देखो ऐसा से ऐसा कर लो, वैसे से वैसा कर लो, ये तुम्हारे सोल्यूशन निकल जाएंगे। तो सोल्यूशन देने के मामले में जिनका गुरु, मान ली सेवन हाउस में गुरु ना भी हो, अगर आप कभी भी प्रॉब्लम में जा रहे हो, कहीं समस्या फंस गए हो, अगर आपने उनसे हेल्प ले ली, वो आपको गाइड कर दे, समझ लीजिए उनका गुरु अच्छा है, गुरु प्लानिट उनका स्ट्रांग है, गुरु गाइड ही करता है। तो गुरु अगर सेवन हाउस में, तो पार्टनर आपको ऐसा ढूंढना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, आपको हर प्रॉब्लम से निकाल सके, वो करियर की हो, लव की हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो ये गुरु में एक बेसिक गुरु होता है, जिनका गुरु अच्छा होता है तो डेफिनेटली से वो लोग हमेशा उनकी जनता फैन फॉलोइंग होती है एज उनके नॉलेज और ज्ञान की वजह से। तो ये देखने को मिला। शुक्र में क्या था, लोग उसकी अट्रैक्शन, उसकी पर्सनालिटी की वजह से था, बट यहाँ पे उल्टा है, ज्ञान की वजह से पर्सनालिटी बनती है, बनेगी आपकी, नॉलेज की वजह से आपकी पर्सनालिटी बनेगी। नॉलेज आपका इतना अच्छा होगा, लोग आपको जानेंगे, आपको लोग आपके बातों से, लोग आपकी नॉलेज से प्रभावित हो जाएंगे आपके। आप सोल्यूशन आपको हील कर दोगे, हीलिंग पावर जिसे बोलते हैं ना, कि आप गए सोल्यूशन मिल गया वो आपके। तो अगर गुरु सेवंथ हाउस में है, धनु राशि बनती है या फिर पाइसेस राशि बनती है, तो आप हील कर दोगे अपने पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर आपको हील कर देगा। मतलब वो है, आप जाओ अपने पार्टनर के पास, वो सोल्यूशन आपको दे चुका, ये दे ऐसा ऐसा करिए, तो ये चीज़ें मिलेगी। रंग रूप की बात करें तो गोरा ये भी बनाता है, यहाँ पे भी सांवला पार्टनर आपको नहीं देगा, गोरा पार्टनर देगा। बुध सांवला देता, शनि सांवला देता, लेकिन गुरु जो होता है वो गोरा पार्टनर देता है। स्किन उनकी भी गोरी होगी, शुक्र की तरीके से स्किन होती है,
शुक्र ज़्यादा गोरा होता बट ये भी गोरा ही होता ही है, पर उसके फीचर अच्छे होते हैं, इसके फीचर थोड़े कम अच्छे होते हैं। थोड़ा मोटा भी होता है, शादी के बाद थोड़ा मोटा हो जाएगा, मोटा पार्टनर आपको हो जाएगा, या आप मोटे हो जाओगे आपका पार्टनर मोटा हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि डालता है पहले घर में भी, तो कहीं ना कहीं आपको भी मोटा कर सकता है। तो पार्टनर मोटा होगा, पार्टनर थोड़ा ठीक होगा, या भी मोटा नहीं होगा तो फिट होगा। फिट भी वो कहने मतलब है कि मंगल के साथ प्रभाव भी दे देता है, कई बार मंगल जैसा इफेक्ट दे देता है, तो फिट बनाएगा। इंडिपेंडेंट होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, नॉलेजफुल और धार्मिक होगा, स्पिरिचुअलिटी भी सबसे ज़्यादा कनेक्शन देगा पार्टनर का। हाइट अच्छी होगी, एवरेज हाइट इनकी मानी जाएगी, ज़्यादा लंबे नहीं होते, एवरेज हाइट होती है। अगर ये पाइसेस अगर आ गया 7th हाउस में, देखिए धनु राशि है तो ठीक है, आपका नॉलेजफुल सब कुछ है, गुरु भी है तो भी ठीक है। अगर पाइसेस राशि अगर आपकी बनती वहाँ पे, मीन राशि अगर आती, तो समझ लीजिए रोमांटिक बना देगा, ये रोमांटिक पार्टनर आपको दे देगा 7th हाउस में, जब मीन राशि अगर आ जाती है तो, या मीन राशि में आपका गुरु पहुंच जाता है तो, या शुक्र पहुंच जाता है तो रोमांटिक पार्टनर देता है। इतना रोमांटिक ही ये समझ लीजिए रोमियो जूलियो वाली कहानी बना देगा आपके साथ, मतलब कुछ भी हो जाए आपको वो छोड़, आपके लिए वो 7 समुंदर पार जाने वाला व्यक्ति होगा, आपके लिए रोमांटिक। गुरु भी हालांकि शुक्र को रोमांटिक से देखते हैं, बट गुरु भी कई बार रोमांटिक, जब पाइसेस में गुरु आता है ना तो रोमांटिक बना देता है, तो रोमांटिक पार्टनर यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो नॉलेज विद इंटेलिजेंस, नॉलेज विद आपका स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज विद आपका रोमांस, सब कुछ आपको दे रहा है, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर में सब कुछ रहेगा। तो एज अ परफेक्ट पार्टनर आपके लिए इसी, तो गुरु और शुक्र का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे फीमेल है तो गुरु को बहुत देखा जाता है, मेल है तो शुक्र को बहुत देखा जाता है। तो इन दोनों की कुंडली में ये चीज़ देखी जाती, तब आपका एक शादी के लिए बहुत अच्छा निर्णय होता है। तो पार्टनर में गुरु है तो डरने की बात नहीं है, अच्छा ही पार्टनर आपको मिलेगा। ईश्वर आपकी मदद करता है इस मामले में। आपका पार्टनर आप डिसाइड नहीं करते हो कि क्या होने वाला है, पार्टनर आपका स्पिरिचुअल भगवान डिसाइड करते हैं, यूनिवर्स डिसाइड करता है, जिस भी ईश्वर को मानते हैं वो डिसाइड करते हैं आपका जीवन साथी कैसा होने वाला है। जुपिटर 7th हाउस में ये पॉसिबिलिटी देता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आपके पार्टनर के साथ, और या आप भी रहोगे। तो सब कुछ डिसाइड ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ सब। देखिए सभी ग्रहों के बारे में सबसे डिसाइड सब भगवान ही सब कुछ करते हैं, बट जुपिटर के केसेस में ज़्यादातर देखा कि वो जो चाहते वो होता नहीं है, जो नहीं चाहते वो मिलता है इनको देखने में। तो ये चीज़ जुपिटर के साथ में देखने को मिलेंगी। इंडिपेंडेंट होता है पार्टनर, थोड़ा सा पार्टनर इंडिपेंडेंट होता है, स्मूथ स्किन इनकी भी होती है, हाँ माथा इनका चौड़ा होता है पार्टनर का, रेक्टेंगल फेस होता है, कई बार ओवल भी दे देता है। पाइसेस होगा तो ड्रीमी पार्टनर देगा, इमेजिनरी पार्टनर देगा, गुड लवर बनाता है, बहुत अच्छा प्रेमी होते हैं आपके पार्टनर। ये अगर पाइसेस राशि में चला गया तो ये बहुत अच्छी बात है। माथा चौड़ा होता है ऐसे लोगों का, थोड़े से मोटे भी कह सकते हैं पार्टनर आपका, रंग सफ़ेद होता है, ज़्यादा सांवला रंग इनका नहीं होता। शुक्र देखिए मून का भी अच्छा रंग है, शुक्र का भी अच्छा रंग है, साथ में आपका गुरु का भी होता तो भी रंग सफ़ेद देता है, तो अच्छा कलर देता है, हाइट भी ठीक होती है इनकी। बात करते हैं शनि के बारे में, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस या शनि राशि होती है। देखिए शनि जब भी 7th हाउस में होता है, कैप्रिकॉर्न होता है या एक्वेरियस राशि होती है, तो डेफिनेटली पार्टनर को मेहनत ही कराएगा, बिना मेहनत के सफलता मिलेगी। और आखिरी बात, हाँ गुरु में भी बिजनेसमैन, गुरु बिजनेसमैन ही बनाता है, तो गुरु में पार्टनर बिजनेसमैन होता है, नो डाउट बिजनेसमैन के कैरेक्टर होते हैं, बट शनि में बिजनेसमैन ज़्यादा होता है, बहुत पैसा अथाह पैसा देता है जब शनि आपके 7th हाउस में होता है, इससे ज़्यादा पैसा। लेकिन पहले पैसा देने के पहले आपको भिखारी बना देगा आपके पार्टनर को, खूब रगड़वाएगा, खूब मेहनत करवाएगा, मोटा पैसा देने से पहले खूब मेहनत करेगा, कहेगा औकात है पर पैसा कमाने की, आइए मेहनत करिए आके। तो शनि का क्या सिंपल सा फंडा है, मेहनत कराएगा आपके लाइफ आपके पार्टनर को, रगड़वाएगा काम के सिलसिले से। इसी बात आपकी भी एग्रीमेंट होगी आपके पार्टनर, आर्गूमेंट होगी आपके पार्टनर के बीच में। पांडा का रंग थोड़ा सा सांवला होगा यहाँ पे, लेकिन अगर ये कुंभ राशि में अगर आपका ये शनि गया तो पांडा का रंग गोरा भी हो जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि थोड़ी सी गोरी है, मकर राशि थोड़ा सा सांवला देता है कलर, बट डार्क कलर अधिकतर देखा गया कि शनि का जब भी 7th हाउस में तो रंग थोड़ा सा दबा देता है पार्टनर को, तो ये रंग दबा हुआ पार्टनर का रंग आपको कह सकते हो। बट अच्छी बात ये है कि आपके पार्टनर की स्किन अच्छी होती है, पार्टनर आपका फिट होता है, पार्टनर आपका मेहनती होता है, लंबी हाइट होती है, शनि जब भी होता है तो रंग रूप अच्छा होता है, कहीं ना कहीं भगवान अच्छी चीज़ें भी देता है। रेक्टेंगुलर चेहरा उनका होता है, थोड़ा सा मोटे नहीं होते, ठीक होते हैं, मेहनती होते हैं, सही इनका हष्ट पुष्ट रहता है, मतलब ठीक ठाक शरीर रहता है इनका, हम हिम्मती होते हैं और मेहनत वाले काम इनको ज़्यादा पसंद है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शनि 7th हाउस में अधिकतर देखा गया है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं शुरुआत के 2 या 3 साल तक की थोड़ा स्ट्रगल देता है, थोड़ा संघर्ष देता है। लेकिन अगर ये 2-3 साल आपने झेल लिए, किसी तरीके से काट लिए, तो समझ लीजिए फिर आजीवन बहुत अच्छा है, फिर आपके रिलेशनशिप खराब नहीं है,
ये नोट कर लीजिए, रिलेशनशिप फिर बहुत अच्छा है, फिर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आजीवन चला ले जाओगे रिलेशनशिप को। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप शनि देता है, और शनि विदेशी प्लानेट, विदेशी ग्रह का भी माना जाता है। तो अगर आपको शादी दूसरे धर्म में करनी हो, दूसरी जात में करनी हो, इंटर रिलीजियस, इंटर दूसरे देश में करनी हो, तो शनि ही कारक है। शनि आपको दूसरे देश में शादी भी करा देगा, इसीलिए कहीं ना कहीं विवाद होते हैं। अब दूसरे धर्म में शादी करोगे, पेरेंट्स अनबन होगी, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं। लेकिन हाँ, एट द एंड रिलेशनशिप टिकता बहुत अच्छा है, अगर आपने 2-3 साल आपने झेल लिए किसी तरीके से। तो अब बात करते हैं राहु और केतु की बात करते हैं। देखो, राहु जब आपके 7th हाउस में होता है तो डेफिनेटली विदेशी पार्टनर यहाँ पे आपको देगा, लव मैरिज कराएगा, विदेशी पार्टनर आपको देगा, इंटर कास्ट मैरिज कराएगा, इंटर रीजन, जैसे शनि इंटर कास्ट मैरिज कराता है, इंटर रीजन मैरिज कराता है, वैसे राहु भी कराएगा आपको। बट कहीं ना कहीं राहु ब्रेकअप भी देता है, अगर आपका खराब प्लानेट के साथ बैठा तो राहु ब्रेकअप देगा, वॉइस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअप कराएगा, कहीं ना कहीं कुछ इशू रहेंगे। लेकिन अच्छे ग्रहों के साथ है तो जीवन भी बहुत अच्छा देगा, विदेश में जाके आप सेटलमेंट हो सकता है, ये पार्टनर आपका विदेश में जाके नौकरी करेगा या विदेश में जाके रहेगा, या आप भी विदेश चले जाओ आप। तो फॉरेन पार्टनर, फॉरेन में काम करने वाला पार्टनर अगर है होता है तो राहु का प्रभाव होता है। केतु की बात करें तो केतु भी राहु के जैसा ही काम करता है, बट यहाँ पे केतु गोरा कलर देगा, चाहे कोई भी ग्रह है, केतु अगर आ गया तो रंग थोड़ा फेयर हो जाएगा। बट केतु के साथ में क्या है, पार्टनर डिटैचमेंट करा देता है। डिटैचमेंट का मतलब आप काम के सिलसिले से बाहर रह सकते हो, काम के सिलसिले से आप कहीं ना कहीं दूर रहोगे, तो ये पॉसिबिलिटी बनाएगा। पर अच्छी बात ये है कि केतु जब भी होगा तो केतु यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी अगर आपके अंदर है, आध्यात्मिक है, तो बहुत अच्छा है। काली जुबान जैसे जो बोल दे वो सच हो जाता है, वो चीज़ है। तो आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, आप अपने पार्टनर को समझाइए कि नेगेटिव मत बोलिए, अच्छा बोलिए, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा आपको। तो केतु का, हम राहु केतु के एक्सेस के बारे में वीडियो अलग से लेके आएंगे। आज टॉपिक थोड़ा सा इस फिजिकल अपीयरेंस का था, हम राहु केतु पे वीडियो अलग से बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, वो आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे ऊपर। ये था मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ये किताबों के आधारित पर है, कुछ नेट के आधारित पे भी है, कुछ आपके रिसर्च के आधारित पे है, कुछ प्रैक्टिकल अनुभव के आधारित पे है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी पूरी जानकारी फुल प्रश्न पे, फुल कुंडली देखने के बाद मिलेगी। धन्यवाद, राधे राधे।